देखिए, बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। हमेशा एक नंबरिया चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव में एगो दूगो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जैसा कि हमने सवाल था 12 और 18 का एलसीएफ, 12 और 18 के एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि 12 के 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 और 3 से कम 3 आ जाएगा। फिर 18 को 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, 3 से लगा 3 3 3 कम 3 आ जाएगा। अब 12 का हम लोग लिख सकते हैं को बार 2 आया 2 गुना 1 बार 3 आया 3 लिख सकते हैं। 18 के क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 इसका एलसीएम जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसे एक बार लिखा जाएगा। और कॉमन नहीं होगा उसको भी एलसीएम में लिखा जाता है। जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखा जाता है, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखा जाता है एलसीएम में। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है तो 2 लिखा गया। इसमें 2 कॉमन नहीं है खाली 2 है तो फिर भी 2 लिखा गया। इसमें 3 कॉमन है तो 3 भी लिखा गया। इसमें 3 कॉमन नहीं है तो फिर भी 3 लिखा जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, इसका एलसीएम 36 होगा। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ हो, जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा। इसी पे दो ऑप्शन वाला सवाल था, तीसरा का ऑप्शन वाला आएगा जैसे 12 48 36 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम माने लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा एचसीएफ महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करें। या बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में एक का 2 का सवाल इसमें से रहता है। जैसे 12 का उसी तरह लगाएंगे, 12 का 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6 3 एकम 3, 48 को 2 से लगाएंगे 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, इसके बाद 36 को भी 2 से लगाएंगे 2 से लग जाएगा 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, 2 9 9 है 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 एकम 3। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ 12 बराबर पे लिखेंगे 2 2 बराबर 2 गुना 3, 12 2 बराबर तो 2 2 3, 48 के लिखेंगे इसी तरह 48 के लिखेंगे 2 को बराबर 1 2 3 4, 1 2 को बराबर 4 बार 2 3 4 और 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 48 होता है। उसके बाद 36 को भी हम लोग 2 2 बार आया और 3 2 बार आया तो 2 गुना 3 इसी में एलसीएम पूछेगा। एलसीएम अगर एलसीएम अभाज्य गुणनखंड में एलसीएम जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक
उसको एक बार लिखेंगे, उसको एक बार लिखेंगे लिखेंगे बाकी सभी को उतार देंगे। जैसे यहाँ पर एलसीएम दो कॉमन है, यहाँ पर लग रहा है दो कॉमन है, यहाँ पर भी दो कॉमन है, यहाँ पर तीन कॉमन है, ठीक, तीन कॉमन है। एलसीएम में हेमे से दो आ जाएगा, एगो हेमे से दो आ जाएगा, कॉमन है, हेमे से दो आ जाएगा, हेमे से तीन है, कॉमन है, तीन कॉमन है, हेमे से तीन आ जाएगा। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। जो कॉमन है इसमें क्या क्या नहीं है, वही दो कॉमन नहीं है, एगो ये दो, कॉमन नहीं है, एगो ये दो, तीन कॉमन नहीं है। तो एक एलसीएम क्या हो जाएगा, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है, 48 तिया हाथ तिरका 24 का 4 हाथ में लगे 2, 4 3 12 2 14। इसका एलसीएम हो जाएगा 144। और इसका एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ कितना होगा, क्या कॉमन है, ये दो कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है। उसके बाद फिर भी एगो दो कॉमन है, फिर दो, उसके बाद क्या कॉमन, तीन कॉमन है, उसके बाद तीन कॉमन है। तो इसका एलसीएफ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 एलसीएम क्या होगा 144, एलसीएम 12 हो जाएगा। चलिए इस पर रिपीट करा देते हैं, आज के बाद रिपीट करा देते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। मैंने बताया था आभास गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। 12 को 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। उसके बाद 18 को लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 को बार आए 2 बार आए, 2 गुना 2 3, एक बार आए 3। 18 को 2 को बार आया एक बार, 3 को बार आया 3 बार, 2 बार आया भला, सॉरी। उसके बाद एलसीएम को दोनों में कॉमन हो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है भी उसको भी लिखेंगे। 2 आ गया, फिर ये 2 कॉमन नहीं है, ये भी 2 आ गया। उसके बाद 3 कॉमन है, 3 आ गया, 3 कॉमन नहीं है, 3 भी आ जाएगा। तो गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 4 दूना 8, 8 2 दूना 4, 4 3 12 12 3 36 आ गया। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 2 3 6 हो गया। उसके बाद हम 3 को सवाल अलावा 12 48 36 को आभास गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएफ तथा एचसीएफ ज्ञात करें। अब 12 को हमने तोड़ा, 2 छक 12, 2 से 2 3 6, 3 एकम 3। 48 भी तोड़ा, 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से खोला 12 दूना 24, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 एकम 3। उसके बाद मैंने 36 को 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 एकम 3। उसके बाद मैंने 12 को लिखा, को बार 2 आया था, देखे जी 2 बार 2 आया था, 2 गुना 2, एक बार 3 आया है, 2 गुना 3। उसके बाद 48 को मैंने लिखा था, को बार 2 आया था, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया था, 1 2 3 3, 4 बार 2 लिखे थे यहाँ पर, 1 2 3 4 बार 2 लिखे थे, 4 बार 2 लिखे थे। उसके बाद 3 लिखे थे। उसके बाद आया था 36 को यहाँ पर 2 2 2 2 को बार आया था, 2 बार और 3 2 बार, 2 गुना 2 3 गुना 3 लिख देते हैं। एलसीएफ जो दोनों में कॉमन है, एलसीएफ उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया दोनों में कॉमन 2 एक बार लिखा गया, दोनों में तीनों में कॉमन है 2 एक बार लिखा गया। उसके बाद गलती से 3 लिखा गया था, यहाँ पर 2 होगा, ठीक, यहाँ पर 2 होगा, ठीक। तो उसके बाद हो गया 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई गलती से हो गया था।
दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32 दिया, 32 दिया, 3 दूना 6, 3 दूना 96 आएगा। लिखा एसीएफ वहीं आएगा एसीएफ। दो दूना चार, चार 3 12। यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 पर यहाँ 3 कॉमन, 2 दूना 4 3 12। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए थैंक यू।